हेलो एवरीवन। इस सेशन में बूटिंग प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप है, लोड सिस्टम फाइल्स इनटू प्राइमरी मेमोरी, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि सेकंड स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से उसे प्राइमरी मेमोरी में उससे रिलेवेंट फाइल्स को कॉपी किया जाता है। तो इस थर्ड स्टेप में लोड सिस्टम फाइल्स इनटू प्राइमरी मेमोरी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है तब इस सिस्टम से रिलेवेंट जो सिस्टम फाइल्स होती हैं, मीन्स एमएस डॉस में सिस्टम से रिलेवेंट जो भी फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है या लोड कर दिया जाता है। मेनली सारी की सारी फाइल्स जब सिस्टम में स्टोर हो जाती है तो उसके बाद जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है वो क्या करता है, दो सिस्टम फाइल्स io.sys और ms-dos.sys को प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देता है। बूट स्ट्रैप लोडर बेसिकली दो मेन फाइल्स को क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। वो दोनों ही फाइल जो है, द फर्स्ट वन इज io.sys, द सेकेंड वन इज ms-dos.sys। इन दोनों ही सिस्टम फाइल्स को क्या करता है, ये दोनों सिस्टम फाइल्स होती हैं सॉरी, इन दोनों ही सिस्टम फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देता है। ये बूट स्ट्रैप लोडर का वर्क होता है कि ये बूट स्ट्रैप लोडर बूट रिकॉर्ड में दो मेन सिस्टम फाइल्स होती हैं io.sys और ms-dos.sys, इन दोनों ही सिस्टम फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, जो कि ms-dos से रिलेवेंट यानी कि ms-dos ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को मेंटेन करती है। द फर्स्ट वन इज io.sys यानी कि सिस्टम से रिलेवेंट इनपुट आउटपुट जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन सारी डिवाइसेस से रिलेवेंट एक्टिविटीज को ये इनपुट आउटपुट डॉट सिस सिस्टम फाइल्स मेंटेन करती है या हैंडल करती है। ठीक है। सेकेंड वन इज ms-dos.sys यानी ms-dos ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट सिस्टम फाइल, ms-dos से रिलेवेंट जो कमांड्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उनसे रिलेवेंट फाइल्स को या ms-dos को रन करने से रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको लोड कर देती है सिस्टम में। इन दोनों ही फाइल्स के अलावा एक और फाइल जिसे कि हम लोग command.com फाइल के नाम से भी जानते हैं, ये command.com फाइल भी प्राइमरी मेमोरी में लोड की जाती है, जो कि ms-dos में इंस्टॉल्ड या इनबिल्ड सारे के सारे कमांड्स को रन कराने के लिए इस ms-dos की command.com फाइल को यूज में लिया जाता है। इस फाइल में ms-dos से रिलेवेंट सारे के सारे जो कमांड्स होते हैं वो कमांड्स मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। फिर यूज़र जब भी चाहे किसी भी कमांड को एक्सेस कर सकता है या यूज में ले सकता है। तो थर्ड स्टेप है लोड सिस्टम फाइल्स इनटू प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ms-dos ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम फाइल्स इंस्टॉल होती है उन सिस्टम फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। ये सिस्टम फाइल्स बेसिकली दो सिस्टम फाइल्स होती हैं, जैसे कि io.sys और ms-dos.sys। io.sys जो सिस्टम फाइल है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेवेंट एक्टिविटीज़ को मिट आउट करती है या मैनेज करती है, और ms-dos.sys डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट जो भी एक्टिविटी है उनको मिट आउट करती है। इन दोनों ही सिस्टम फाइल्स के अलावा प्राइमरी मेमोरी में एक और फाइल जो है उसे लोड किया जाता है, जिसे कि command.com फाइल कहा जाता है। ये command.com फाइल बेसिकली ms-dos में इंस्टॉल्ड किए हुए या इनबिल्ड जितने भी कमांड्स होते हैं उन कमांड्स को रन करने के लिए इस फाइल को जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिससे कि यूज़र रिक्वायरमेंट होने पर उन कमांड्स को इजीली परफॉर्म कर सकता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट लोड सिस्टम फाइल इनटू प्राइमरी मेमोरी। इट्स अ थर्ड स्टेप ऑफ बूटिंग प्रोसेस। द लास्ट वन इज auto.exec.bat फाइल। इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।
I hope you understand about the third step, load system file into primary memory. I hope you understand. Thank you.